आज हम जिस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं वह मुद्दा योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है। वहीं योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज इसी मुद्दे में नाम आएगा धनंजय सिंह का भी, अतीक का भी, विजय मिश्रा का भी, विकास दुबे, तमाम चर्चाएं होंगी क्योंकि चर्चा का विषय है योगी आदित्यनाथ पर लगने वाला ठाकुरवाद का आरोप। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उसके बाद से उनके ऊपर जो आरोप लगता रहा वह ठाकुरवाद का, जातिवादी होने का आरोप लगा था। मीडिया भी उनसे सवाल पूछती थी तो बोलते हैं कि भाई ठाकुर होना बुरा क्या है। सही बात है, किसी जाति का होना कुछ बुरा नहीं होता है। हर जाति के लोग कह सकते हैं कि हम इस जात में हैं तो बुरा क्या है। और जिस जाति में व्यक्ति जन्म लिया है, जिस जाति में पैदा हुआ है, जिस धर्म में पैदा हुआ, उसे कहने में कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन जब आरोप लगता है कि आप अमुक जाति का होने के नाते अमुक जाति के व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे मुद्दा बनता है। जैसे अखिलेश यादव के ऊपर मुद्दा ये बनता है कि वो यादववाद करते हैं, हमेशा लगता रहा है। मुलायम सिंह रहे उनके ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर। इसी तरीके से जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उनके ऊपर भी जातिवाद का मुद्दा बना, क्योंकि ठाकुरवाद, वो जात से ठाकुर हैं, इसलिए। कब कब मुद्दा बना मैं आपको बता दूं कि 2017 से 2022 के बीच जो सरकार बनी उस समय पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर रेप का आरोप लगा था। रेप का आरोप लगा था और योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लग रहा था कि स्वामी चिन्मयानंद को बचा रहे हैं। वही आरोप कुलदीप सिंह सेंगर पर भी लगा था, नाबालिग लड़की के रेप का आरोप लगा था। बाद में वो लड़की कहीं जा रही थी, उसके कार का एक्सीडेंट होता है, उसके 2 रिश्तेदार मर जाते हैं, लड़की कोमा में चली जाती है और आरोप किसी और ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने लगाया था। समाजवादी पार्टी के ही एक एमएलसी थे सुनील सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि योगी आदित्यनाथ जी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। ठाकुरवाद का आरोप तब भी लगा जब कानपुर का विकास दुबे मारा गया। भले ही विकास दुबे अपराधी था, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा था कि विकास दुबे को इसलिए मारा गया कि वो ब्राह्मण था। विजय मिश्रा जो ज्ञानपुर के विधायक रह चुके हैं, उनके जेल जाने के बाद फिर ठाकुरवाद का आरोप लग रहा था और लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे थे, बोल रहे थे कि ब्रिजेश सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, विनीत सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, धनंजय सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो क्या इस ठाकुरवाद के आरोप से बचने के लिए धनंजय सिंह को फंसाया गया? ये हम नहीं कहते, ये चर्चा हो रही लोगों में। भले ही धनंजय सिंह कोर्ट के आदेश पे जेल गए हैं और हमारी न्यायपालिका का सम्मान करना सबका अधिकार है, मैं भी करता हूं, लेकिन जनता जो चर्चा करती है उससे हम अछूते नहीं रह सकते। आप अगर पब्लिक में जाए, चुनाव के समय बातें हुई हैं तो लोगों के कहना है कि जो ठाकुरवाद का आरोप योगी आदित्यनाथ पे लग रहा था कि मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, इसलिए धनंजय सिंह को, विनीत सिंह को, ब्रिजेश सिंह को बचा रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो नया अपराध किसी ने नहीं किया, पुराने मुकदमे हैं, चल रहे हैं और उसमें, लेकिन ये मोड़ तब आता है जब कृपा शंकर सिंह को भाजपा टिकट दे देती है। धनंजय सिंह अपनी राजनीतिक जमीन जौनपुर में तैयार कर चुके थे, काफी मेहनत भी किए थे और सांसद बनने का सपना भी देख रहे थे कि 2024 में वो सांसद बने थे। उम्मीद थी कि जब जदयू जो है इंडिया गठबंधन में है तो यहां पर भी सीट मिलेगी, तो जदयू की सीट अगर आएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन नीतीश कुमार ने झटका दे दिया और हुआ क्या कि वो भाजपा से हाथ मिला लिए। तब भी उनको उम्मीद थी कि हो सकता है कि जदयू से हमको टिकट मिल जाए, ये भाजपा खाते में न जाए। लेकिन झटका तो तब लगता है जब महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके कांग्रेस के कद्दावर नेता कृपा शंकर सिंह को भाजपा जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार देती है। अब धनंजय का मामला तो गड़बड़ होने लगता है।
और वो बोलते हैं कि लड़ेगा धनंजय जीतेगा जौनपुर, नारा भी लगाते हैं। उनको उम्मीद थी कि हम विरोध करें, लेकिन इन लोगों के कहना है कि भाजपा ने विरोध जो हुआ वो भाजपा का सहन नहीं हो सकता, क्योंकि भाजपा को सत्ता चाहिए और कृपा सिंह को अगर उतारी है तो उसको सीट भी जीतना है। इसलिए धनंजय सिंह को जेल भेजा गया। और लोग ये भी कहते हैं कि जब राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया था लेकिन भाजपा उसको श्रेय लेती है कि हमने बनवाया, तो इस मामले में भी श्रेय लेना चाहिए कि धनंजय सिंह अगर जेल गए हैं तो भाजपा ने भिजवाया। ये चर्चा हो रही है। तो जो ये ठाकुरवाद का आरोप लग रहा था कि ये ठाकुरों को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं, विकास दुबे, विजय मिश्रा जैसे ब्राह्मणों को टारगेट बना रहे हैं, तो क्या इस आरोप से बचने के लिए ही जो है धनंजय सिंह पर कार्रवाई की गई कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया क्योंकि वो ज्यादा कुछ उछल भी रहे थे, और धनंजय सिंह को एक ठाकुर को जेल भेजा गया, लेकिन एक ठाकुर ला भी दिया गया कि ठाकुर बैलेंस भी रहे। दोनों चीजें दिख रही हैं। सवाल यह है कि मुद्दा ये जो उठते हैं बेमतलब कोई मुद्दा उठता नहीं है। कहीं ना कहीं जब धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आग होगी, और आग है तो चिंगारी भी उठती है। आजकल जनता में ही मुद्दा जो है जोरों पर है। क्या कहना है पंडित जी आपका इस बारे में, क्या लगता है आपको? देखिए हरी जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, लंबे समय से बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हैं और सुलझे हुए हैं। जनता क्या कह रही है, नेता क्या कह रहा है, इस बात को भीतर तक आप समझते हैं। आप अभी बताइए, जब धनंजय सिंह अभी जब फरारी घोषित हुई थी, कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित किया था और धनंजय सिंह क्षेत्र में थे जी। अब वो जमानत पे क्षेत्र जो है चल रहे थे कि वैसे ही क्षेत्र में थे, लेकिन जब किसी कार्यक्रम में जब शामिल होते थे तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद आरोप लगाया था योगी सरकार पे। ध्यान है, योगी सरकार आरोप लगाया था कि जो है जो पुलिस को मिल नहीं रहा है, जो अपराधी जो फरार है पुलिस के शिकंजे में नहीं है, लेकिन उसी जौनपुर में घूम रहा है, क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर रहा है। यह आरोप अखिलेश यादव ने लगाए थे। अखिलेश यादव जी ने आरोप यह लगाया था। अखिलेश यादव जी ही तो अतीक वाले मामले को भी उठाया था विधानसभा में, और जिसके बाद क्रोधित होकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहे कि हम कार्रवाई करेंगे, और करके दिखाया। और जब करके दिखाया तो वो नतीजा क्या मिला, अतीक का पूरा कुनबा आज क्या मतलब आपके कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव अगर विधानसभा में किसी का नाम ले लेते हैं, कोई मुद्दा उठा देते हैं, इसके बाद कल्याण हो जाता है उसका? भाई हो सकता है, जैसे अतीक का मुद्दा उठा जो है विधानसभा में, अतीक चले गए, धनंजय के साथ वो मिल लिए, तो धनंजय के ऊपर कार्रवाई हो गई, कोर्ट ने जेल भेज दिया। कहना क्या चाहते हैं? देखिए क्या है, कोई तमाम कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो संयोग बनता है। पहली बात, एक बात आप कब से कहते रहे हैं और मैं उस पर कुछ बोला नहीं जी। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपके लिए भी, आपके सामने भी, जनता के लिए भी और नेताओं के लिए भी, कि अब बहुत लंबे समय तक लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि अब जो युवा पीढ़ी है वो डिजिटल युग की पीढ़ी है। उसे सब कुछ मोबाइल पर सर्च किया, सब कुछ जान लेती है, सुन लेती है, समझ लेती है, जान लेती है, उसे बरगलाया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो और खराब है ना। ये एक गलत मैसेज जब प्रसारित हो जाता है, किसी का वीडियो कट करके जब प्रसारित हो जाता है तो लोग उसी को सही मान के उसको फॉरवर्ड करने लगते हैं, पोस्ट करने लगते हैं। ये गलतफहमी भी तो पैदा होती है ना। गलतफहमी तो ज्यादा पैदा होती है। लेकिन जो बौद्धिक लोग हैं, जो समझते हैं, जो जानते हैं, उस बात को भी समझते हैं कि किस लिए उड़ाया गया है, किस लिए प्रचारित किया गया है। कोई चीज में कहीं देख रहे हो तो कुछ ऐसे शब्दों। लेकिन मेरा जो सवाल था यह था कि जो चर्चा है, जो आरोप लग रहे थे योगी आदित्यनाथ ठाकुरवादी हैं, अपने जाति वालों पे कार्रवाई नहीं करते, क्या चुनाव से पहले इस कलंक को मिटाने के लिए ही कार्रवाई हुई है धनंजय पे? मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात हम यह स्पष्ट कर दें कि जो वाद है, वाद तो लंबे समय से चला आ रहा है, जब से राजनीति का उदय हुआ है। बिल्कुल है, तो जातिवाद तो हावी है, चला रहा है, धर्मवाद। लेकिन वो लोग कहीं धर्मवाद कहते हैं, कहीं जातिवाद कहते हैं, लेकिन एक जो मूल वाद है जो दिख रहा है वर्तमान में,
उत्तर प्रदेश की सरकार में जो दिख रहा है उसकी बात को, उस बात का कोई नाम नहीं लेते। वह बात है गुणवत्तावाद। इसके पहले इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और योगी आदित्यनाथ जी ने गुणवत्तावाद पर ध्यान दिया। अब इस बात का कोई नाम नहीं ले रहा है। अगर कोई थाना है, कोई महत्वपूर्ण पद है, कहीं पोस्ट है, कोई अधिकारी उसके योग्य है, वह रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, और वह उस अधिकारी को अगर वह दायित्व सौंप दिया जा रहा है तो यह गुणवत्तावाद है। ये अगर मतलब आपका कहना है कि योगी सरकार के जो योगी सरकार है, योगी सरकार 2 है जी, इसमें जो है जातिवाद या धर्मवाद नहीं बल्कि गुणवत्तावाद है। गुणवत्तावाद है, सही व्यक्तियों का सही जगह उपयोग किया जा रहा है। यह गुणवत्तावाद है। अब चूंकि जो सत्ता तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप कह रहे हैं सही जगह सही व्यक्तियों का उपयोग किया जाता है? क्या धनंजय का उपयोग इसीलिए नहीं कर दिया गया कि एक माहौल बढ़िया क्रिएट हो जाए, हम एक देखिए ठाकुरवाद का दाग हट जाए? देखिए हरीश जी, आप कह सकते होंगे या क्योंकि जन जो भावना है, जन भावना को उठा सकते हैं, चर्चा हो रही ही नहीं, आमतौर पे चर्चा होती है ना। हम उन लोगों से ये भी कहते हैं, अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो थोड़ा इस बात पर भी क्यों नहीं सोचते कि जिस तारीख को उनकी सुनवाई हुई, ये तारीख केवल कृपा शंकर के प्रत्याशी घोषित होने के बाद तय नहीं हुई। ये तारीख तो लंबे समय से पड़ी थी। इस बिल्कुल बिल्कुल ये तारीख तो देखिए अफवाहें उड़ती हैं कि जो है, जिसे कहा जा रहा है, कुछ लोगों चर्चा कर रहे थे कि जो ये ठप्पा लग रहा था कि जो है ठाकुर माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित तौर पे देखिए, सरकार का काम ये नहीं होता कि वो जात के नाम पे काम करे। सरकार का ये धर्म है, एक कर्तव्य है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो समाजद्रोही है, समाज के लिए खतरा बना हुआ है, तो उस पे पुलिस कानूनन अपना काम करे और कोर्ट अपना काम करे। यही इस मामले में भी हुआ था। आमतौर पे जो है सरकार है, चुनाव है, आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन आरोप का कोई सिर पैर नहीं होता। कोई कुछ भी कह देता है, सोशल मीडिया का दौर है और चर्चाएं हैं, ये होता रहता है। फिलहाल आज इतना ही। हमारे साथ लक्ष्मी शंकर पांडे जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपना विचार रखें। धन्यवाद।